हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 4.5। आज ए बेटा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करना है। अब आइए आप देखिए, कंस्ट्रक्शन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रीड विथ आर ई 5.1 सेंटीमीटर। ऐसे स्क्वायर का एक कंस्ट्रक्शन करना है जो 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे अच्छा ये आप देखो कि आप कहोगे कि क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में सर ने बताया था कि 5 कंडीशन होने चाहिए। तो आप यहाँ देखो स्क्वायर के कारण आपकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके सारे साइड्स आपके इक्वल हैं, ठीक है, स्क्वायर के, और सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये आप जानते हैं। तो आप देखिए 4 साइड हो गया और 4 एंगल हो गया, 8 पार्ट इसके मालूम हो गए, ठीक है। तो अब इसमें मुझे 5 तो ही चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा कि सबसे पहले जैसे आर ई ये 5.1 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रा किया, ठीक है। पॉइंट ई पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब आप देखिए ये एंगल यहाँ से ये जैसे 90 डिग्री पहले भी बताया हूँ बेटा, यहाँ से पॉइंट ई पर कंपास की नीडल रखो, कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया। फिर इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, लाइन पर जहाँ पर कट किया इस पॉइंट्स पर कंपास की नीडल रख करके आर्क लगाया, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट्स पर यहाँ अब कंपास की नीडल रख करके सेम डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया। फिर इसका हमें बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ कंपास की नीडल रख करके मोर देन हाफ डिस्टेंस ये लेकर के आर्क लगाया। फिर ई को सेंटर मान करके ये आर्क लगाया और इसको मिला दिया, तो ये आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब बेटा 5 पॉइंट ई से 5.1 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दिया, ठीक है। जहाँ कट किया वो पॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ए से 5.1 सेंटीमीटर्स का एक आर्क लगाया और पॉइंट आर से 5.1 सेंटीमीटर्स का आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट डी हो गया। डी आर को मिला दिया और डी ए को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आर ई ए डी ये रीड हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा जो हमें कंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर्स एंड 6.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बेटा इस तरीके का आपने कंस्ट्रक्शन पहले भी किया है, ठीक है, रोम्बस का जिसका 2 डायगोनल दिया था। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक कोई डायगोनल आपने ड्रा कर दिया, ठीक है। जैसे 5.2 सेंटीमीटर्स का एक डायगोनल हमने ड्रा किया ए सी, ठीक है। अब ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए सी कट एबव एंड लोअर, ठीक है, पॉइंट ए से, और फिर सेम डिस्टेंस लेकर के सी से ऐसे कट किया, ठीक है। जहाँ पर कट किया इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दिया। तो आप देख रहे हो कि ए सी को पॉइंट ओ पर कट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट ओ से आप देखिए ये आपका 6.4 है, यानी इसको बाई 2 कर दो, ठीक है, आधा हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ओ से 3.2 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया और उतना ही सेम डिस्टेंस ये 3.2 सेंटीमीटर्स का आर्क नीचे की तरफ लगाया। जहाँ कट किए ए पॉइंट बी हो गया और ए पॉइंट डी हो गया। ए डी को मिला दिया, बी सी को ए डी को मिला दिया, डी सी को ज्वाइंट कर दिया और सी बी को ज्वाइंट किया, बी ए को ज्वाइंट किया। तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हो कि ए बी सी डी ये आपका रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये कंस्ट्रक्शन करना था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस बेटा आप देखो 5 सेंटीमीटर्स की एक लाइन ड्रा किया, पॉइंट एम पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और पॉइंट एन पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट एम से ये पॉइंट एम पर कंपास की नीडल रख करके
4 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस लगाया, लेकर के आर्क लगाया जो पॉइंट P हुआ, और ऐसे n पॉइंट को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया जो पॉइंट O हुआ, P O को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि MNOP ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पैरेललोग्राम OKAY where OK equal 5.5 सेंटीमीटर्स एंड KA equal 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बेटा अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये 5.5 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अब आप बेटा इसमें देखिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम जब है तो आप जानते हैं सभी साइडें इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसमें एक एंगल मालूम होना चाहिए था, एंगल नहीं दिया है। ठीक है, एंगल भी नहीं दिया है, तो आप कोई भी एंगल लेकर के, ठीक है, अब यहाँ जैसे एक कंस्ट्रक्शन किया गया 90 डिग्री लेकर के। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, अब के पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दिया। ठीक है, और यहाँ से 4 पॉइंट के को सेंटर मान करके 4.2 सेंटीमीटर्स का आर्क लगा लिया जो आपका पॉइंट ए हुआ। ठीक है, अब पॉइंट ए से 5.5 सेंटीमीटर्स का लेकर के डिस्टेंस आर्क लगाया, और पॉइंट ओ से 4.2 सेंटीमीटर्स का लेकर के आर्क लगाया, जहाँ पर कट किया ये पॉइंट वाई हुआ, तो वाई ओ को ज्वाइंट कर दिया, वाई ए को ज्वाइंट कर दिया। तो इस तरीके से आप बेटा देख रहे हो कि ओ के ए वाई ये आपका एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ऐसे बेटा आपको कंस्ट्रक्शन करना था, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और आज इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आपका पूरा सिलेबस, पूरी बुक समाप्त होती है बेटा। थैंक यू।